सारे न्यायिक शिक्षक सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आप लोग को पता है कि आज आप लोग का हाई कोर्ट में पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई था। तो क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, किसके पक्ष में आए हैं, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहां पर दो कैटेगरी में बांटे गए थे। कुछ जो शिक्षक थे एग्जाम दे चुके थे, उनका क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या रद्द हो गए। बहुत सारे शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं। तो दोनों को लेकर क्या कुछ न्यूज है, क्या कुछ खबर आया, क्या कुछ फैसला आया है कोर्ट का, मैं सारा कुछ जानूंगा। और ऐसे में मेरे साथ जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर है। तो क्या कुछ है फैसला, इससे पहले मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग को पता है कि जो शिक्षक 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। आप कोई भी जाकर देख ले, चाहे तो पुलिस लाइन में देख ले, चाहे तो कहीं भी देख ले, अगर कोई डीएम बनते हैं तो उनको जो है प्रमोट कर करके कमिश्नर, आईपीएस है तो उनको डीजीपी, और शिक्षक का एग्जाम लिया जाता है उनका अगर लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो क्या कुछ आया है फैसला, सारा कुछ जानूंगा मैं सर से। सर क्या कुछ कोर्ट में चल रहे हैं सर, आज जैसा कि सुनवाई था 2 तारीख को, क्या कुछ है सर कोर्ट में, और जैसा कि पहले भी सुनवाई हुआ था तो केस को रिजर्व रखा गया था सर, क्या कुछ होने वाले हैं सर? देखिए कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे। आज जो है केस की सुनवाई के लिए रिजर्व रखा गया था और आज केस का फैसला होने वाला है। फैसला जो है 15/3 को रिजर्व रखा गया था और आज का डेट दिया गया है। आज फैसला आएगा और शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आने वाला है। और शिक्षक के पक्ष में फैसला आने के बाद जो भी सक्षमता परीक्षा लिया गया है उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। सर क्या लगता है सर, आज जैसा कि बहुत सारे तो एग्जाम दिए, रिजल्ट है सर, रिजल्ट में भी गड़बड़ी देखे हैं सर, क्या कुछ किया गया है सर? तो क्या लगता है कि जो एग्जाम दिए हैं और जो एग्जाम नहीं दिए हैं, क्या दोनों को खुशखबरी मिला, दोनों का बल्ले बल्ले होंगे सर, कि किसी एक पे फंसा दिया जाएगा मैटर को? नहीं, देखिए जब एग्जाम की बात आ रही है तो एग्जाम तो विदिन जो है से कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है से सब किया गया है। तो इस तरह के सरकार जो बिहार सरकार की है, लेकिन न्यायपालिका के सामने यह प्रश्न नहीं है। न्यायपालिका के सामने प्रश्न यह है कि जो मांग उठाया है शिक्षकों ने, जो शिक्षकों का कहना है वो विधि सम्मत है और उस विधि सम्मत काम के लिए उनको परिणाम तो जो है एक ही आएगा दोनों के लिए, दोनों के अलग अलग परिणाम थोड़े आएगा। एक आप ये जो एग्जाम लिए हैं ये कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम यह देखना है कि जो बहाली ली गई थी जिस शिक्षक को, जिस नियमावली के आधार पर, उस आधार पर शिक्षक जो है कंपिटेंट थे। तो अब जो है किसी हाल में भी शिक्षक कंपिटेंट नहीं है, ऐसा कहना कहीं से न्यायोचित नहीं होगा। और हम समझते हैं कि जो आज जजमेंट आएगा वो दोनों के लिए जो है सुखद होगा, दोनों के लिए लाभदायक होगा। पहले तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। जैसे ही जजमेंट कुछ देर के अंदर उसका फैसला आने वाला है तो सर से मैं सारा लाइव अपडेट दिवाने वाला हूं, और जितने भी साथी हैं सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैटर चल रहा है राज्यकर्मी को लेकर, चाहे तो फिर ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर, चाहे तो समान वेतन समान काम, तो सारे मैटर को लेकर सर आज क्या कुछ हो सकते हैं, सारे पे जीत मिल सकते हैं, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए सबसे जो जरूरी बात है शिक्षकों के लिए वो है समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, और दूसरा है सरकारी कर्मी का दर्जा देना। ये दोनों अगर शिक्षकों को मिल जाता है तो बाकी जो भी है वो सब शिक्षक को यूं मिल जाएगा। सर एग्जाम को लेकर सर आज भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो सक्षमता 2 है, पहला तो हो गया, दूसरा आज उसका नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो सर क्या एग्जाम को लेकर क्या कुछ मैटर रह पाएंगे कोर्ट के फैसला के बाद, क्या एग्जाम को रद्द कर दिए जाएंगे सर? देखिए इस एग्जाम का कोई वैलिडिटी ही नहीं है। जो एग्जाम लिया जा रहा है इस एग्जाम का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो पहले ही एग्जाम पास करके आए हैं, जो टीईटी पास करके आए हैं, जो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, उनको अब फिर कहना कि आप जो है सक्षम है कि नहीं, पात्र और सक्षम में क्या अंतर है, ये तो सरकार नहीं समझ रही है। सरकार भी समझ रही है कि उसको कहीं से कोर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है और कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा वो शिक्षकों के पक्ष में आएगा। चूंकि शिक्षक जो भी केस फाइल किए हैं वो नियम के अनुकूल किए हैं, वो नियमानुकूल किए हैं, वो समान कार्य कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की तरह 9 बजे स्कूल जाते हैं, जैसा बिहार सरकार का फरमान होता है उस टाइम पे विद्यालय जाते हैं, और एक ही साथ छूटते हैं जो नियोजित हैं और गैर नियोजित है दोनों। तो फिर दोनों को वेतन में, सेवा शर्त में कैसे जो है से अंतर किया जा सकता है? अगर इस तरह का अंतर किया गया है तो सरकार तो ऐसा कर सकती है, लेकिन न्यायालय में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। न्यायालय में व्यवस्था है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, और वह निश्चित तौर पे शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आएगा, और सभी शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन होगा। जितने मेरे साथी है, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया, क्लियर किए गए, और आप लोग को पता है कि पिछला बार भी जो 15 तारीख को सुनवाई था जिसमें केस को रिजर्व रखे गए थे, पूरे तरीके से जो जज साहब थे कहीं ना कहीं न्यायिक शिक्षक के पक्ष में थे, और वही जो पीके साहब थे उनका एडवोकेट, उनसे ही सवाल करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं आज जो संभावना है, जो पूरा रफा दफा का होता है, जो सक्षमता एग्जाम दिए उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट में गड़बड़ी है, मेल को फीमेल किए जा रहे हैं, उनको फेल किए जा रहे हैं, ऐसे करके तमाम सारे मैटर हैं। तो सारे चीज का आज समाप्त होने वाला है, सारा चीज क्लियर होने वाले हैं। जितने मेरे साथी हैं बस कुछ देर का इंतजार है, आज इंतजार का घड़ी खत्म हो जाएगा।
जाएगा और सारे न्यू शिक्षक आज बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो जितने मेरे साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। जैसे ही फैसला आता है सर के द्वारा, भी मैं सर के केबिन में ही बना हुआ हूं, बैठा हुआ हूं, तो जैसे ही फैसला आता है सर के द्वारा सारा चीज क्लियर कर दी जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।